हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का फ्यूचर टेक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के यूट्यूब चैनल के ऊपर। मेरा नाम है मुकेश। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हम कैसे वर्डप्रेस के ऊपर एक एसईओ पोस्ट लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मिलते हैं डैशबोर्ड के ऊपर। तो डैशबोर्ड पर हम आ चुके हैं। तो आपको सबसे पहले अपना जो भी आप पोस्ट लिखना चाहते हैं, मैं आपको सिर्फ एक फॉर्मेट बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको अपना टाइटल लिख लेना है। आपको कंटेंट भी अपना जो नॉर्मल तरीके से आप गूगल डॉक्स के अंदर भी अपना कंटेंट लिख कर के आप पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको जाना है प्लगइन्स के ऊपर और आपको सबसे पहले एक प्लगइन को ऐड कर लेना है जिसका नाम रैंक मैथ प्लगइन है, या आप योस्ट एसईओ को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद हमें अपने आते हैं कंटेंट के ऊपर। दोस्तों आपको क्या करना होगा कि सिंपल एक या डेढ़ या फिर 2 लाइन से ज़्यादा कंटेंट नहीं लिखना है, क्योंकि ये डेस्कटॉप में तो आपको 2 लाइन दिखेगा। आपको मोबाइल के अंदर ये बहुत ज़्यादा बड़ा एक पैराग्राफ बन जाता है। तो मोबाइल के जो यूज़र्स हैं उन पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि यहाँ पर जो अधिकतर जो ट्रैफिक है जो वो मोबाइल से आ रहा है। तो इस कारण से हमें यहाँ जो पैराग्राफ है उसको थोड़ा 3 से 4 लाइन का लेना है। तो डेस्कटॉप के अंदर इतना बड़ा हमें नहीं लिखना है। डेस्कटॉप में ये 4-5 लाइन, लेकिन हम बात करें मोबाइल की तो मोबाइल में करीब 7 से 8 लाइन का हो जाएगा। तो हमें 1.5 से 2 लाइन का लिखना है। उसके बाद हमें छोड़ देना है। उसके बाद हमें अपना देख सकते हैं कि एक एसईओ का जो आपने टाइटल लिखा है, तो सबसे पहले हम जो हमने टाइटल लिखा है फर्स्ट में वो हमारा H1 है। अब हमें इसको H2 दे देना है। तो H1 तो हमारा प्लेस का टाइटल है। अब ये पोस्ट के अंदर H2 आ जाएगा। तो आपको सबसे पहले इसको अलाइन कर लेना है सेंटर में। उसके बाद आपको इसका आप फॉन्ट वगैरह या फिर इसका साइज वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपको सेकेंड H2 आपको देना है। H2 इसको सेंटर में कर सकते हैं। उसके बाद आपको H3 यहाँ पर दे देना है। H1 हमारा हेडिंग, H2 हमारा हेडिंग है, ये H2 H3 हो जाएगा। तो H1 हमारा टाइटल है। तो आपको करना है। अब ये जो 3 लाइन आपको दिख रही हैं, हाउ टू राइट पोस्ट इन वर्डप्रेस, तो ये लाइन आपको नहीं करना, आपको एक एंटर दबा देना है। 1.5 लाइन का लिखना है, ताकि हमारा मोबाइल का प्रीव्यू है वो अच्छा होना चाहिए। मोबाइल के अंदर हमें 3 से 4 लाइन दिखनी चाहिए। तो इस तरीके से आपको प्रीव्यू आपको अपने पोस्ट लिखना है। आप प्रीव्यू देख सकते हैं। आप अपनी पोस्ट के अंदर इस तरीके से कीवर्ड को भी आपको डालना है। जो फोकस कीवर्ड है, जो आपका मेन कीवर्ड है, उसको आपको इस तरीके से राइट करना है, इस तरीके से लिखना है कि जो आपका फर्स्ट कीवर्ड है वो कंटेंट में आ जाए। उसके बाद आप इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं, इसको बोल्ड भी आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको अपनी पोस्ट के ऊपर काम करना है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मैं इस तरीके से काम कर रहा हूँ। तो मैं एक एंटर और दबा देता हूँ, ताकि हमारा जो यहाँ पर 2.5 लाइन का अभी आप देख पा रहे हैं कि 2.5 लाइन का एक पैराग्राफ बन चुका है। तो इस तरीके से हमें काम करना है अपनी पोस्ट के ऊपर। इसी तरीके से हमें H1 H2 H3 H4 H5 H6 सारी हेडिंग कंटेंट लिख लेना है। और हो सके दोस्तों तो 600 वर्ड से ज़्यादा कंटेंट हो जाए। आप एसईओ स्कोर अभी देख सकते हैं 9 हमें शो कर रहा है अभी 100 में से 9। सिर्फ आप अभी मैं आपको लाइव 1% आपको मैं दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों आपको नीचे आना है। नीचे हमें यहाँ पर डेस्कटॉप का प्रीव्यू भी आपको देखने को मिल जाएगा कि गूगल में हमें किस तरीके से हमारा पोस्ट इंडेक्स होगा और किस तरीके से उसका प्रीव्यू मिलेगा। तो दोस्तों अभी कंटेंट कम है, तो यहाँ पर एसईओ स्कोर बहुत कम है। तो अब हमें नेक्स्ट एसईओ की बात करी जाए तो अब हमें यहाँ पर एक इमेज करना भी आपका पोस्ट का इमेज है, जो आपकी पोस्ट के जो भी अपनी पोस्ट के लिए इमेज बनाया है उसको ALT टेक्स्ट वगैरह कैप्शन वगैरह आपको दे देना है। और इसको भी आप इस पर क्लिक करके आप सबसे पहले तो इसको अलाइन करें सेंटर में। उसके बाद ये पेंसिल का जो आइकॉन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इस पेंसिल पर क्लिक करें। उसके बाद आपको अल्टरनेटिव टेक्स्ट होम पोस्ट का टाइटल उसको डालना। साइज में आपको फुल साइज आपको कर देना है। हमने करना है फुल साइज में, आपको फुल तरीके से दिखेगा। अभी आपको करना है अपडेट, तो ये अपडेट हो जाएगा और इस तरीके से ये हमें दिखने लगेगा एकदम फुल। इसमें हमारा ये इमेज दिख रहा है, कैप्शन भी है और ALT टेक्स्ट भी इसके अंदर डाल दिया है। तो ये अब हमारा स्कोर देख सकते हैं 100 में से 10 हमारा स्कोर हो चुका है। तो ये आपको धीरे धीरे ये पॉइंट जैसे जैसे हम काम करते जाएंगे तो ये बढ़ता जाएगा। तो दोस्तों आपको करना क्या है कि लिंक डालना है। एक आपको आपकी ही साइट का रिलेटेड पोस्ट है उसका लिंक आपको डाल देना है, और एक आपको एक्सटर्नल लिंक डाल देना है। तो इस तरीके से आपको सिर्फ उन्हीं लिंक को अपनी साइट में डालना है जो कि आपकी पोस्ट से रिलेटेड हो। तो इस तरीके से हमें काम करना है दोस्तों ध्यान से देखते जाना। और दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो अभी भी कर लें, और बेल आइकन पर भी हिट कर लेना, क्योंकि आपको ब्लॉगिंग से रिलेटेड डिजिटल मार्केटिंग से सारी वीडियोस इस चैनल के ऊपर मिलती रहेगी। तो दोस्तों अब H4 की बात कर लेते हैं। तो H4 में आपको
एक H4 बना लेना है अपनी पोस्ट के अनुसार। उसके बाद हमें अपना जो कंटेंट है उसको पेस्ट कर देना है, जो भी आपने लिखा हुआ है गूगल डॉक्स के ऊपर। तो इस तरीके से दोस्तों हमें काम करना है बिल्कुल आसानी से। इसमें दोस्तों सबसे ज़्यादा आपको टाइम देना है अपनी पोस्ट को लिखने में। सबसे पहले तो दोस्तों बात करें SEO की, तो SEO एक ऐसा फैक्ट है जो कि गूगल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन नहीं करेंगे तब तक दोस्तों कुछ भी नहीं होने वाला है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँ कि एक इंटरनल लिंकिंग कर रहा हूँ, जो मेरी साइट के ऊपर दूसरा पोस्ट है, मैं उस पोस्ट का लिंक यहाँ पर डाल दूंगा तो मेरा स्कोर और भी बढ़ जाएगा। हमें इस स्कोर को 80 से ऊपर लेकर जाना है, तभी हमारी पोस्ट का बढ़ने चांस है कि हमारी पोस्ट गूगल के सर्च इंजन पर रैंक करेगी। तो वो स्कोर एक ऐसा स्कोर है जो कि हमारी जो पोस्ट है वो गूगल के सर्च इंजन को ऑप्टिमाइज करती है। हमारी पोस्ट उसको ढंग से हमें एकदम बेहतर तरीके से SEO के रूप में SEO को कंप्लीट करना है हमारी पोस्ट को। तो अब हम अपनी यहाँ पर किसी भी टेक्स्ट के ऊपर हमें परमालिंक कर देना है, इंटरनल लिंकिंग कर देनी है। तो ये मेरा दूसरा पोस्ट है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ इसके लिंक को और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और एंटर कर दूँगा। तो यहाँ पर मेरा स्कोर दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि 100 में से 15 स्कोर हो चुका है। तो ये मैंने एक इंटरनल लिंकिंग कर दी है। अब एक लिंक आपको किसी अन्य साइट का भी डालना पड़ेगा। दोस्तों हर एक पोस्ट ऐसी रहती है जो कि आप कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सोर्स रहता है आपकी पोस्ट का, कहीं ना कहीं से आपने जानकारी ली हुई होती है। जैसे कि कोई जानकारी आप गूगल पर देख रहे हैं तो उस हिसाब से आप जैसे कि एक फेमस साइट है विकीपीडिया, तो विकीपीडिया का आप लिंक डाल सकते हैं अगर आपकी पोस्ट मैच कर रही है। तो आपको टैग्स भी यहाँ पर डाल देने हैं और जो आपकी पोस्ट है वो कॉपी करके आप टैग्स के अंदर पेस्ट कर सकते हैं और ऐड के ऊपर क्लिक करके आप ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से आप काम कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखते रहना ताकि आप एकदम बेहतरीन तरीके से अपना एक SEO पोस्ट लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको टैग्स भी लगा देने हैं इस तरीके से जिस तरीके से मैं लगा रहा हूँ। आप काफ़ी सारे टैग्स को लगा सकते हैं, 5, 6, 8, 9, 10 आप जितने ही पोस्ट टैग लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक तो हमने कुछ कंप्लीट कर लिया है। अब दोस्तों कंटेंट के ऊपर आपको ध्यान देना होगा कि आपको 600 वर्ड से ज़्यादा का कंटेंट लिखना है ताकि दोस्तों यहाँ पर कोई दिक्कत हमें ना आए। आपको जितना जितनी बड़ी आपकी पोस्ट रहेगी उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी जो पोस्ट है वो रैंक करे गूगल के ऊपर। आपको दोस्तों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसी को देनी है और दोस्तों आपको कैटेगरी भी सिलेक्ट कर देनी है। आपकी अगर पोस्ट टेक्नोलॉजी, ब्लॉगिंग या फिर इस तरीके से है तो आप कैटेगरी भी दे सकते हैं और न्यू कैटेगरी को भी क्रिएट कर सकते हैं। तो आसानी से आप दोस्तों आप अपनी पोस्ट के ऊपर काम कर सकते हैं। दोस्तों आपको घबराना नहीं है, आपको टाइम देना है। टाइम जितना ज़्यादा आप दोगे, जितना ज़्यादा आप SEO से ऑप्टिमाइज़ करोगे उतना बेहतर आपकी पोस्ट जल्दी रैंक कर सकती है। दोस्तों बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं। तो ये हाउ टू राइट पोस्ट इन वर्डप्रेस, ये हमारा मेन फोकस कीवर्ड है जिसको हम टारगेट कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ आपको डेमो दिखा रहा हूँ, इसका कंटेंट आप मत पढ़ना क्योंकि मैंने कहीं से कॉपी किया है, तो मैं इसको पोस्ट भी नहीं करने वाला हूँ। तो आपको यहाँ पर टैग्स भी और आप ज़्यादा लगा सकते हैं। तो इसके बाद दोस्तों आना है हमें नीचे। तो दोस्तों आप रैंक मैथ SEO देख पा रहे होंगे, तो ये पूरा प्रीव्यू होने वाला है। तो इसके ऊपर ही बहुत ज़्यादा काम करना ज़रूरी है आपके लिए, चाहे योस्ट SEO चाहे रैंक मैथ SEO, दोनों के ऊपर हमें काम करना पड़ता है अपनी पोस्ट के ऊपर। तो दोनों को हमें ऑप्टिमाइज़ करना है अपने हिसाब से और प्लगइन के हिसाब से। जो प्लगइन बोल रहा है उन चीज़ों को आपको फॉलो करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एडिट स्निपेट पर क्लिक करना है और सबसे पहले तो आप देख पा रहे होंगे कि 60 वर्ड ज़रूरी है, लेकिन मैंने 68 वर्ड को लिखा हुआ है। तो यहाँ पर रेड भी देखने को मिल रहा है। तो आपको करना क्या है कि सिर्फ साइट पोस्ट के टाइटल को हमें रखना है, ये सब बाकी हटा देना है। तो मैंने आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि परसेंटेज टाइटल परसेंटेज, तो अभी हमारा सिर्फ और सिर्फ ये दिख रहा है, टाइटल दिख रहा है पोस्ट का। गूगल के ऊपर दोस्तों किस तरीके से ये सबमिट होगा गूगल के ऊपर, तो ये प्रीव्यू दे रहा है कि किस तरीके से हमारा दिखाई देगा गूगल के ऊपर। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ, टाइटल डैश फ्यूचर टेक क्लासेस।
आपको भी इसी तरीके से करना है। डैश के बाद अपनी साइट का नाम डाल देना और परमालिंक भी आपको वही रखना है जो आपकी पोस्ट का टाइटल है, फोकस कीवर्ड है। और दोस्तों ध्यान रहे कि 75 वर्ड से ज़्यादा आपको नहीं रखने हैं। डिस्क्रिप्शन में भी दोस्तों वही कंटेंट आपको डालना है। आप हाउ टू राइट पोस्ट इन वर्डप्रेस, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जो कीवर्ड है, आपका कीवर्ड आपका मेन है, बहुत सारी जगह पर आपको डालना पड़ेगा। वही आपको परमालिंक में लेना है, वही आपको टाइटल में लेना है, वही डिस्क्रिप्शन में भी डालना है, ताकि आपकी एक SEO पोस्ट बन जाए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सर्च इंजन को ऑप्टिमाइज़ करना। अब हमें यहाँ पर एग्जांपल रैंक में SEO आपको देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर हमें अपने सारे टाइटल को कॉपी करके आपको नीचे पेस्ट कर देना है। सिंपल, आपको क्लोज एडिटर पर क्लिक करके और एग्जांपल के ऊपर यहाँ पर एंटर दबा देना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 70 स्कोर हो गया है, 100 में से 70। और दिस पोस्ट इज प्लेयर कंटेंट, इस पर भी आपको क्लिक कर देना है। एक चीज़ और दोस्तों मिसिंग है इसके, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में हमारा जो फोकस कीवर्ड है वो नहीं है, तो यहाँ पर भी आपको पेस्ट कर देना है अपने फोकस कीवर्ड को। तो यहाँ पर भी हमारा स्कोर देख सकते हैं 72 हो गया है। अभी हम इसको 81 तक लेकर जाने वाले हैं, क्योंकि अभी हमारा जो कंटेंट है वो अभी इसमें और भी पेस्ट होना बाकी है। तो बेसिक SEO यहाँ पर 3 हमें देखने को मिल रहे हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि क्या आप मिस्टेक कर रहे हो, क्या आप मिस्टेक नहीं कर रहे हो, तो सारा कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। 600 वर्ड मिनिमम होने चाहिए आपकी पोस्ट के अंदर। एडिशनल में देखें तो एडिशनल में भी काफ़ी सारे यहाँ पर एरर हैं, तो इन सभी एरर को हम अभी फिक्स करने वाले हैं। तो सिंपल आपको क्या करना है कि अपने कंटेंट को अभी और लिखना है, 600 वर्ड से ज़्यादा कम होना चाहिए। तो कीवर्ड आपका 365, इसको आप 4 टाइम्स होना चाहिए आपका कीवर्ड। आप यहाँ पर इसको रीड भी कर सकते हैं और गहराई से। नो आउटबाउंड लिंक, मतलब कि किसी और साइट का लिंक आपकी वेबसाइट आपकी नहीं है, तो वो भी आपको दोस्तों कर लेना है। तो मैं किसी और वेबसाइट का लिंक अपनी साइट में डालने वाला हूँ, तो उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारी साइट जो पोस्ट है उसका स्कोर और बढ़ जाएगा। अभी जस्ट आप प्रूफ देखिए, लाइव प्रूफ में दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर हम किसी भी वर्ड के ऊपर इसको परमालिंक कर देंगे। तो आपको इसी तरीके से करना है, सिलेक्ट करके लिंक पर क्लिक करके लिंक को पेस्ट करके एंटर दबा देना है। तो अभी 72 स्कोर है, तो वो ऑटोमेटिक ही बढ़ जाएगा। तो देख सकते हैं 72 है, तो अभी इसके बाद 78 स्कोर हो गया है। दोस्तों ये एरर फिक्स हो गया। अभी आपने देखा कि यहाँ पर कटपट का निशान था, मतलब कि फिक्स नहीं हुआ था, तो अभी फिक्स हो गया। उसका स्कोर भी दोस्तों बढ़ गया है, 72 से 78 हो चुका है। तो दोस्तों आपको इस तरीके से एक एक एरर को फिक्स करते जाना है। एक आपको पावर कीवर्ड भी ले लेना है, एक नंबर आपको दे देना है। अगर है तो सही है, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। 79 स्कोर हो गया है। अभी इसको हम 81 तक लेकर जाने वाले हैं, उसको हम ग्रीन करने वाले हैं। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं योर साइट डज नॉट कंटेंट अ पावर वर्ड की कोई टेंशन नहीं है। अभी हम इसको 600 से ज़्यादा के वर्ड हम करेंगे अपनी पोस्ट के अंदर, तब यहाँ पर ढंग से काम होगा। अभी 81 तक इसको हम लेकर जाने वाले हैं। दोस्तों हमारा जो कंटेंट है वो सिर्फ आपको डेमो दिखा रहे हैं, इसलिए हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। आपको ओरिजिनल कंटेंट लिखना होगा, देन उसके बाद आपको काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको देख पा रहे हैं 79 अभी स्कोर है, और अभी हम इसको 81 तक करेंगे। तो अभी दोस्तों क्या है कि और भी हमारा कंटेंट है इसके अंदर अभी डेमो पोस्ट के अंदर डालना बाकी है। इस कारण से अभी इसका आप अभी देख पा रहे हैं इसका प्रीव्यू की टाइटल, डिस्क्रिप्शन प्लस इसके परमालिंक के अंदर सिर्फ एक ही है हमारा फोकस कीवर्ड आपको सभी जगह रखना है, उसके बाद ही यहाँ पर आपका स्कोर बढ़ेगा। अभी हमें इसको 100 से 100 भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा और एफर्ट लगाना पड़ेगा। अभी 79 स्कोर है। अगर आप दोस्तों एक प्लगइन यूज़ कर रहे हैं टेबल ऑफ कंटेंट का, अगर आप प्लगइन यूज़ करें तो ठीक है, वरना आप कर सकते हैं। दोस्तों आपको फीचर्ड इमेज को भी लगाना पड़ेगा। फीचर्ड इमेज यहाँ पर आपको इसको ALT टेक्स्ट वगैरह देकर कि फीचर पोस्ट को लगा सकते हैं। तो फीचर्ड पोस्ट को लगाने का यही है दोस्तों। अभी आप देख पा रहे हैं कि 80 स्कोर हो चुका है जब हमने फीचर्ड इमेज को लगाया है। अभी दिन उसके बाद हम कंटेंट को और पेस्ट करेंगे। देख सकते हैं कि फीचर्ड इमेज लग चुका है। फीचर इमेज का ये है कि दोस्तों एक
फोकस्ड इमेज है और उसके अंदर भी हमें ALT टेक्स्ट को देना पड़ता है। तो इस तरीके से दोस्तों अभी 107 है हमारा वर्ड, आप देख पा रहे हैं। अभी हम इसको थोड़ा सा और कॉपी कर लेते हैं, मैंने कहीं से कुछ लिखा हुआ है तो दोस्तों इसको हम करते हैं कॉपी और अभी हम कर देंगे पेस्ट। तो अपने कंटेंट में हम करते हैं पेस्ट और अभी हम आपको दिखाते हैं स्कोर को। पूरा ग्रीन दोस्तों हो जाएगा और देख सकते हैं दोस्तों 83 हमारा स्कोर हो चुका है और ये 100% ग्रीन हो चुका है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना कि जब आपका स्कोर पूरा ग्रीन हो जाए तो कंप्लीट, तो समझ जाना कि हमारा जो SEO है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अभी दोस्तों आप देख पा रहे हैं सब कुछ ग्रीन 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 देखने को मिल रहा है, मतलब कि ऑल डन है, कुछ भी आप करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों 83 से ऊपर हो जाए आपका स्कोर तो आपका पोस्ट अब उस लायक है कि आप अपनी पोस्ट को पब्लिक कर सकें। तो इस तरीके से हमें काम करना है दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो में कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। और दोस्तों अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप दोबारा से यहाँ पर प्रीवियस में वीडियो देख सकते हैं या फिर इसी वीडियो को आप ऊपर नीचे जो भी आपको करना है वो कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमें काम करना है अपनी पोस्ट के अंदर। और आप 2 प्लगइन को यूज़ कर सकते हैं, आप AMP को यहीं से इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। तो मैं आपको अभी प्रीव्यू भी दिखाता हूं कि इसका प्रीव्यू कैसा देखने को मिलने वाला है। ये दोस्तों एक कंप्लीट SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइज्ड पोस्ट ये हमने की है और यहाँ पर एडवांस पर आना है और आपको एडवांस में इंडेक्स के ऊपर जो तो ऑटोमेटिक ही रहेगा। स्कीमा भी आपको यूज़ करना है, स्कीमा में आप रैंकिंग में समझाओगे तो स्कीमा सेटिंग रहेगी, तो स्कीमा भी आप कर सकते हैं। स्कीमा तो दोस्तों एक बार आपको करना पड़ता है, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपका न्यूज़ कंटेंट है तो आपको न्यूज़ साइड में भी डालना पड़ेगा। और अगर आप रैंकिंग में से प्लगइन का प्रीमियम वर्जन यूज़ करें तो आपको न्यूज़ साइड में भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों सारी चीज़ें वर्क करती हैं। सारा कुछ मैंने आपको दोस्तों एक SEO कम्प्लीटली SEO पोस्ट कैसे बनाते हैं मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। तो अब मैं दोस्तों प्रीव्यू आपको दिखाता हूँ कि हमारी जो अपने पोस्ट लिखी है अब उसका प्रीव्यू कैसा देखने को मिलेगा। दोस्तों हमने SEO तो कर लिया, अब उसका प्रीव्यू भी बहुत ज़रूरी है। तो अब मैं दोस्तों यहाँ पर प्रीव्यू दिखा रहा हूँ कि मेरी साइट का जो पोस्ट है उसका यहाँ पर देख सकते हैं टेबल ऑफ कंटेंट आ रहा है, H2 H1 ये सब कुछ आ रहा है। अभी आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से हमने किया है। अभी मोबाइल में हम इसको देखेंगे तो और भी दोस्तों आपको पैराग्राफ छोटे करने हैं। मोबाइल में आपको चेक ज़रूर कर लेना है कि आपकी एक पैराग्राफ में 3-4 लाइन आ रही हैं या फिर नहीं। दोस्तों यही है पूरा कंटेंट। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक हमारे फ्यूचर टैग डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के चैनल को तो दोस्तों ज़रूर से कर लें। अब हमारा पोस्ट कंप्लीट हो चुका है पब्लिश होने के लिए। इसके बाद आपको पब्लिश करना है और आपको गूगल सर्च कंसोल में इसको ऐड कर देना है। दोस्तों यही है पूरा कंटेंट। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को हमारा वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों हम मिलने वाले हैं बहुत ही शानदार से वीडियो में और भी नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं। तो दोस्तों गुड बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल।